एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि हमज़ा भाई, आपकी वीडियोस देख के मैं यूके आई हूँ, लेकिन आप लोगों को रियलिटी क्यों नहीं बताते। 5 ऐसे लोग डिस्कस करूंगा जिनको यूके किसी सूरत भी नहीं आना चाहिए कि मैं बैचलर स्टूडेंट या फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रही हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो यहाँ पे आके पढ़ेंगी भी और पीछे फैमिली को सपोर्ट भी करेंगी। अगर आप इनिशियल डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का पे कर रहे हैं, यानी 4,000 5,000 आपने पाकिस्तान से पे किया, साथ आप 500 पाउंड लेके आए हैं और आप एक्सपेक्ट करें कि रिमेनिंग पूरे साल की फीस आप यहीं पे मैनेज करेंगे और पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, तो ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर गया, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि हमज़ा भाई, आपकी वीडियोस देख के मैं यूके आई हूँ, लेकिन आप लोगों को रियलिटी क्यों नहीं बताते। यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, मुझे 1 महीना हो गया, जॉब नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी फीसों की ईमेलें कर रही है, मैं इतनी परेशान हूँ, आपकी वीडियोस देख के मैं यहाँ पे आई थी। आप रियलिटी क्यों नहीं बताते लोगों को, यहाँ इतने बुरे हालात हैं, ये यूके वो है ही नहीं है जो आपने वीडियोस में दिखाया था। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार एक फीमेल स्टूडेंट मेरे पास आके ऐसे मुझे कह रही है, तो मैंने सोचा कि यार आज रियलिटी बेस्ड वीडियो बना ही देते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। यार आज की ये वीडियो उन तमाम जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में आ रहे हैं कि यार अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो यार आप फिर यूके ना आना, अदरवाइज फिर आके मुझे और बाकी वो यूट्यूबर्स को ब्लेम करेंगे या बाकी उन लोगों को ब्लेम करेंगे जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं यूके या किसी भी और फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, कि अगर आप या ये सारे काम नहीं कर सकते तो यार भाई फिर आपको 2-3 दफ़ा सोचना चाहिए कि क्या आप अब्रॉड मूव करें या नहीं। मैं 5 ऐसे लोग डिस्कस करूँगा जिनको यूके किसी सूरत भी नहीं आना चाहिए। कई बारी चीज़ें गौर से समझते हैं और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो यार आप 3-4 दफ़ा सोच लें ये डिसीजन लेने से पहले। सबसे पहले वो फीमेल बहनें मेरी जो जिन्होंने एफएससी की हुई है और वो पाकिस्तान से यूके पढ़ने आ रही हैं और साथ ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो पैसे भी कमाएंगी और पीछे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी, तो यार ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैचलर स्टूडेंट अपनी फ़ीस ही मैनेज कर ले यही मोर देन इनफ होता है, स्पेशली एक फ़ीमेल स्टूडेंट के लिए। तो वो तमाम फ़ीमेल स्टूडेंट्स जिन्होंने पाकिस्तान में एफएससी किया है और वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं यूके जाऊँगी, यहाँ पैसे कमाऊँगी, अपनी फ़ीस भी दूँगी, अच्छी डिग्री लूँगी, फिर उसके बाद जॉब हासिल करूँगी, पीछे अपनी फ़ैमिली को भी सपोर्ट करूँगी, यहाँ पे भी मेरी नेशनैलिटी हो जाएगी। तो ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। इन केस कि आपका कोई भाई, आपकी फैमिली, आपके कोई बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव यहाँ पे हैं, वो आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे, वो आपको जॉब भी दिला के देंगे, फिर तो पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई भाई, आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है जो आपको अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, आप बैचलर करने या फाउंडेशन ईयर पे यहाँ पे आ रही हैं, तो ये बात आप भूल जाएँ कि आप किसी सूरत भी अपनी फैमिली को पाकिस्तान में सपोर्ट कर सकती हैं, आप अपनी फ़ीस ही मैनेज कर लें, यही मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप इन इसके बावजूद भी यूके आना चाहती हैं, तो फिर आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को ये कहना पड़ेगा कि मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको वहाँ पे जाके कोई पैसे भेजूँगी। रिटर्न हो सकता है किसी पॉइंट पे मुझे आपसे फ़ीस के पैसे भी माँगने पड़ें, क्योंकि बैचलर स्टूडेंट जिसने 4 साल या 3 साल यहाँ पे पढ़ाई करनी है, उसको बाज़ औक़ात पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी फ़ीमेल स्टूडेंट को। तो वो तमाम बहनें जो इस तरह आ रही हैं, वो 2-3 दफ़ा नहीं, हज़ार दफ़ा सोचें, जिनका कोई यहाँ पे जानने वाला नहीं है, जो उनके लिए जॉब या अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी की हुई है और वो बैचलर के ऊपर यूके आ रहे हैं, लेकिन वो मेल हैं, यानी वो तमाम मेरे भाई लड़के जो यूके एफएससी के बाद बैचलर या फाउंडेशन ईयर में आ रहे हैं। आपकी कैटेगरीज़ 2 किस्म की है। अब कुछ वो स्टूडेंट हैं, बैचलर स्टूडेंट, जो सिर्फ़ पाकिस्तान से इनिशियल डिपॉज़िट जमा करा के आ रहे हैं और फिर यहाँ पे आके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ हम अपनी सिर्फ़ इनिशियल डिपॉज़िट के बाद जो पहले साल की रिमेनिंग फ़ीस है, वो हम खुद कमाएँगे। अपने साथ सिर्फ़ 500 या 800 या 1000 पाउंड लेके आ रहे हैं। तो उन भाइयों को भी 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि यार ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनिशियल डिपॉज़िट सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी का पे कर रहे हैं, यानी 4,000 5,000 आपने पाकिस्तान से पे किया, साथ आप 500 पाउंड लेके आए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिमेनिंग पूरे साल की फ़ीस आप यहीं पे मैनेज करेंगे और पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, तो ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 60 या 50% फ़ीस पाकिस्तान से ही पे करनी चाहिए यूनिवर्सिटी की और अपने साथ 2 से 3 हज़ार पाउंड अपनी जेब में लेके आएँ अपनी अकोमोडेशन के लिए, अपनी गाड़ी के लिए
और अपनी सिक्योरिटी बैज के लिए। तो फिर तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आप अपनी रिमेनिंग फ़ीस अर्न कर लेंगे। फिर भी ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी फैमिली को पहले साल में सपोर्ट कर सकें। पहले साल में आप अपनी फ़ीस ही मैनेज कर लें, तो यही मोर देन इनफ है। आप फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते पहले साल। अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं और आप जो है वो 50% फ़ीस पाकिस्तान से दे के आएँ या रिमेनिंग आपने यहाँ पे आके मैनेज करनी है, बेशक आप मेल स्टूडेंट हैं। इस केस में मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि वो यहाँ पे टिकते नहीं हैं, यानी वो अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट करते, वो यहाँ से जो है वो मूव कर जाते हैं आगे किसी यूरोप कंट्री के अंदर। तो अगर तो आपका प्लान ये है कि यार मैं सेटल ना हुआ तो मैं यूरोप मूव कर जाऊँगा, मैं किसी और कंट्री चला जाऊँगा, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपका दिल है कि मैं यहाँ पे पढूँ, डिग्री कंप्लीट करूँ, यहाँ पे ही जॉब ढूँढूँ, तो फिर कम से कम अपनी 60% 50% फ़ीस जमा करा के आएँ पाकिस्तान से और अपने साथ 2-3 हज़ार पाउंड लेके आएँ और मैक्सिमम कोशिश ये करें कि वहाँ पे जाएँ जहाँ आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो, जो आपको जो है वो वहाँ पे सेटल कराने में हेल्प आउट करे। और आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 12-15 हज़ार पाउंड से ज़्यादा किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए, इस रेंज के अंदर होनी चाहिए 12 से लेके 15। 15 से ज़्यादा होगी तो फिर आप मैनेज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी हमारी वो फीमेल बहनें जो बैचलर किया हुआ है और मास्टर्स के ऊपर आ रही हैं और अकेली आ रही हैं, स्पाउस के साथ नहीं आ रही, ना ही उनका कोई भाई, दोस्त, रिश्तेदार यहाँ पे नहीं है। वो अकेली यूके में आ रही हैं और सिर्फ़ इनिशियल डिपॉज़िट जमा करा रही हैं और अपने साथ किसी किस्म का कोई रुपया नहीं लेके आ रही, 500 हज़ार पाउंड लेके आ रही हैं। इन्होंने पाकिस्तान में कभी कोई हार्ड काम भी नहीं किया, यानी किसी फैक्ट्री में काम नहीं किया, किसी रेस्टोरेंट में बर्तन नहीं धोए और किसी ग्रोसरी स्टोर में काम नहीं किया और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो यहाँ पे आके फ़ीस भी मैनेज करेंगी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी। तो इनके लिए 50-50 चांस है। 50-50 इस तरह कि इनमें से 50% बहनें ऐसी होंगी जो सर्वाइव कर जाएँगी और 50% ऐसी होंगी जो सर्वाइव नहीं कर पाएँगी। कैटेगरी को सर्वाइव करने के लिए यूके में 2 चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि कोशिश ये करें कि वहाँ पे आएँ जहाँ आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो जो आपको स्टार्ट में अकोमोडेशन में और पहली जॉब में हेल्प आउट करे। अगर वो ऐसा नहीं है आपके लिए तो फिर आपने कोशिश करनी है कि 12 से 13 हज़ार पाउंड से ज़्यादा वाली यूनिवर्सिटी में नहीं आना और कम से कम 50% फ़ीस पाकिस्तान से पे करनी है और अपने साथ तकरीबन 1500 2000 पाउंड आपने लेके आना है ताकि आप गाड़ी ले सकें, आप सिक्योरिटी का बैज बनवा सकें, क्योंकि आप रेस्टोरेंट के अंदर काम करके अपनी फ़ीस मैनेज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो कोशिश ये करनी है अपनी अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ, गाड़ी आपको नहीं आती तो आप चलाना सीखें, बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क में गाड़ी चलाना। गाड़ी के बगैर इस मुल्क में आपकी कमाई आधी होती है, गाड़ी ले लें तो आपकी कमाई डबल हो जाती है। तो इस वजह से गाड़ी अगर आपको नहीं आती तो आप अभी से चलाना सीखें और अपनी 50% फ़ीस पाकिस्तान से पे करें, साथ 2000 पाउंड लेके आएँ, आते साथ गाड़ी लें, सिक्योरिटी का बैज बनवाएँ और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और बस अपनी रिमेनिंग फ़ीस मैनेज करें। घर वालों को बता दें कि मैं आपको पहले साल के अंदर यानी डिग्री के अंदर कोई सपोर्ट नहीं कर सकती, पीएसडब्ल्यू के अंदर मैं आपको सपोर्ट करूँगी और पीएसडब्ल्यू के अंदर आप उनको डबल ट्रिपल पैसे बेच सकते हैं। आपने अगर 30 लाख लगाया है तो आप हो सकता है 1 डेढ़ करोड़ रुपया जो है वो उन 2 सालों के अंदर कमा के घर वालों को बेच सकें। अब सबसे जो बेस्ट कैटेगरी होती है यूके आने के लिए वो होता है मास्टर स्टूडेंट और वो भी मेल। अब मास्टर स्टूडेंट और जो मेल स्टूडेंट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोग सरवाइव कर जाते हैं, जो अपने साथ तकरीबन 1000-1500 पाउंड लेके आए, बेशक उन्होंने इनिशियल डिपॉज़िट पाकिस्तान से जमा कराया हो। जैसे मैं आया था तो मैं मेरी फ़ीस थी तकरीबन 14,000 पाउंड पूरी डिग्री की और मैंने 5,000 इनिशियल डिपॉज़िट जमा कराया था और बाकी रिमेनिंग सारी की सारी फ़ीस मैंने यहाँ पे आके जमा कराई थी। लेकिन मेरा बेनिफिट ये था कि मैंने आते साथ यहाँ पे शायद आज मैं लैंड किया हूँ तो आज से हफ़्ते बाद मैंने सिक्योरिटी का बैज बनवाने के लिए अप्लाई कर दिया था। साथ में अपने 2000 पाउंड लेके आया था, 500 का मैंने सिक्योरिटी बैज बनवाया, बाकी 1500 मैंने गाड़ी लेनी थी। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने डराया, यार गाड़ी का ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो मैंने स्टार्ट में गाड़ी नहीं ली, मैंने एक रेस्टोरेंट में काम शुरू किया। लेकिन फिर भी एक वेज जो है वो चलना शुरू हुई। तो फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रा मेरे पास और पैसे आए, मैंने गाड़ी ली, रिमेनिंग फ़ीस दी, तो मैंने चीज़ें जो है वो सर्वाइव करना शुरू कर बेस्ट कैटेगरी ये होती है कि आप मास्टर स्टूडेंट हों, मेल हों, आप 5,000 ही बेशक इनिशियल डिपॉज़िट पाकिस्तान से पे करें, अपने साथ 1000-1500 पाउंड भी ले आएँ, तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ। अगर आप आउटर लंदन में हैं, तो लंदन में हैं तो फिर थोड़े से ज़्यादा लेके आएँ, 1500 तक आपके पास होने चाहिए, ताकि आप आते साथ बैच बनवाएँ।
आते साथ आप अकोमोडेशन का जो है वो ज़ाहिर है आपका ख़र्चा होगा, वो आपके पैसे लगेंगे और आपने दिन-रात मेहनत करनी है। ये एक्सपेक्ट आपने बिल्कुल नहीं करना कि मैं तो भई मास्टर स्टूडेंट हूँ, मेल हूँ, तो मेरे तो वारे नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप दिन-रात मेहनत करेंगे तो आप पहले साल अपनी फ़ीस भी मैनेज कर लेंगे और जहाँ तक फैमिली को सपोर्ट करने की बात है, आप अगर सारे का सारा पैसा लोन लेके आ रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। आपको हो सकता है लोन वाले तंग करें कि यार पैसे दे दो। अगर आप अपने पैसे हैं, अपने फ़ादर से लेके आ रहे हैं और आपके पास 1 साल का टाइम है लोन उतारने का, अपने फ़ादर से भी आपने लिया है, तो फिर आप चीज़ें मैनेज कर लें। और आखिरी कैटेगरी उन लोगों की है जो वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं। जो भी खरीदने वाले वर्क वीज़े हैं, वो 99% स्कैम है। वो वर्क वीज़े स्कैम इस वजह से है कि जो भी बंदा वर्क वीज़ा यहाँ पे बेचता है, वो कंपनी बंद कर देता है। बंद ना भी करे तो होम ऑफ़िस उसकी कंपनी बंद कर देगा 6 महीने, साल बाद। जो भी कंपनी आप बगैर किसी जानने वाले दोस्त या रिश्तेदार के अलावा किसी की कंपनी है और उस कंपनी ने आपको वीज़ा बेचा है, तो वो कन्फ़र्म है वो कंपनी कभी न कभी बंद हो जाएगी। उसको आपने बड़ा ध्यान रखना है। कुछ लोग बेचारे घर, गाड़ियाँ अपनी बेच के फैमिली समेत, 2 बच्चों समेत यहाँ पे आते हैं, अपना जो है वो सारी ज़िंदगी की कमाई लगा के। तो भाईजान ये स्कैम है, इससे बचें क्योंकि फिर आप मेरे जैसे यूट्यूबर्स को या कोई भी और बंदा जो पॉज़िटिव चीज़ें शेयर कर रहा है, उसको आप ये कहेंगे कि यार आपकी वीडियो, हालाँकि मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आपने पैसे लेके खरीद के वीज़ा आना है। मैंने बल्कि ये कहा कि यार ये तो फ्री में मिलता है जिसकी आप 25,000 पाउंड जो है वो लगा रहे हैं, ये तो फ्री में मिलता है। तो फिर इस तरह के लोग आके यहाँ पे भी रोला डाल देते हैं कि यार यहाँ पे तो कमाई नहीं है, यहाँ पे तो पैसे बनते ही नहीं है, ये तो स्कैम है, यूके जो है वो सिर्फ़ स्कैम है। ऐसा नहीं है बल्कि इसका मकसद ये है कि आपने गलत कैटेगरी चूज़ की, आपने गलत कंपनी चूज़ की, आप अपनी प्लानिंग नहीं करके आए, आपने रिसर्च नहीं की, आपको नहीं पता था कि यहाँ पे ड्राइविंग सीखना है। ओवरऑल अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आके ज़लील होते हैं, उनमें 90% वो लोग होते हैं जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती। 90% वो लोग होते हैं जो अपने साथ पैसे ज़रा भी नहीं लेके आते। 90% वो लोग होते हैं जो सिक्योरिटी बैज नहीं बनवाते और वो ना ही अपनी रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, ना उन्होंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट लेके आए होते हैं। वो वाले लोग आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे और ज़लील भी होंगे। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करें, तो आप इंशाल्लाह यूके के अंदर सर्वाइव कर जाएँगे। ख़ास चीज़ कि इस मुल्क के अंदर रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेफ़रेंस के बिना यहाँ पे जॉब थोड़ा-सा मुश्किल होता है। रेफ़रेंस अपना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँ। आपका कोई रेफ़रेंस नहीं है तो मैं आपका रेफ़रेंस हूँ। अगर आप मेरे ज़रिए से यूके आना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब अकोमोडेशन में आपको हेल्प रहेगी मेरी साइड से, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है। आप मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। यूके का सारा एडमिशन का प्रोसेस सब कुछ आपको मेरी टीम जो है वो इसके अंदर हेल्प आउट करेगी। किसी किस्म के कोई चार्जेज़ आपसे नहीं लेगी। बहुत शुक्रिया। खुदा